बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ है तो उसकी वजह से गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि भाई हम लोग जो है वो सीज़ फायर कर रहे हैं, लेकिन ईरान और इसराइल की तरफ से किसी मुल्क ने भी जो है वो ये इस चीज़ की तस्दीक नहीं की है कि हम लोग सीज़ फायर के लिए जो एग्रीड हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो बाकी देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और मैं अगर बात करूँ आज की फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो आज तकरीबन जो पाकिस्तानी टाइम है उसके मुताबिक 7 बजे जो है वो एक फेड पावल की टेस्टिफाई है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि ये टेस्टिफाई क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा मार्केट के अंदर एनालिसिस करें ना फंडामेंटल्स को लेके, तो ट्रंप और जो फेड के दरमियान जो चीज़ें चल रही हैं ना, मतलब कि एक तनकीद वाला मामला चल रहा है, तो उसको लेके इस टेस्टिफाई के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी कि भाई ये मामला कब तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप ये चाहता है कि भाई फेड को हटा के वो अपना कोई जो है वो गवर्नर जो है वो रखे फेडरल रिज़र्व के अंदर। और जो फेडरल रिज़र्व का सिस्टम है, जो उनका बैंकिंग सिस्टम है, तो उसमें ये चीज़ हो नहीं सकती है, जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताई है कि वो कैसे वर्क करता है। तो और उसके बाद अगर हम बात करें तो न्यू होम सेल्स की न्यूज़ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है गोल्ड के लिए। और उसके बाद 7:30 पे जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं, स्पेशली आज के दिन ना मैं कहूँगा कि ये जो ऑयल वाली न्यूज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है वो भी, उसके दरमियान भी ऑयल के अंदर मूव काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखी गई है। और आज की ये वाली जो इन्वेंट्री आ रही है, तो इससे डिसाइड होगा कि ऑयल ने ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो मेरे ख्याल में ये एक ऑयल के लिए आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर मैं बात करूं आज के टेक्निकल चार्ट के हवाले से कि आप लोगों ने टेक्निकली किस तरीके से ट्रेड करना है, अच्छा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कल जो चीज़ें हम लोगों ने बताई थी क्या ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। तो वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कि कल अगर हम लोग देखें तो कल मैंने आप लोगों को H1 के चार्ट के अंदर एनालिसिस दे के बताया था कि ये वाला जो लेवल है, मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्क करके भी बता देता हूँ, ये H1 का चार्ट है, ठीक है। और अगर लेवल की बात करूं तो कल वाला ये वाला लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही गोल्ड की प्राइसेस आपको 96-97 पे राउंड अबाउट मिलती हैं, तो यहाँ से हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। और ये पूरी की पूरी अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली मूव हम लोगों ने कैच की। अब कैसे कैच की, जो लोग कम्युनिटी के अंदर हैं तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये कल की डेट के अंदर अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली 6:40 पे जो है वो मैंने एक सिग्नल दिया था, तकरीबन 97 से मैंने बाय करवाया था। और जो अभी हमारे 3 टीपीज उसके ऊपर जो है वो हिट हो चुके हैं, तो तकरीबन 300 पिप्स जो है वो हम लोगों ने इसके ऊपर गेन कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मैं ये चीज़ें क्यों दिखा रहा होता हूँ कि देखें हम लोग जो एनालिसिस दे रहे हैं वो कितना परफेक्ट है, वो कितना वर्क करता है, तभी जाके आपकी एक्यूरेसी निकल के आती है, तभी जाके आप आगे काम कर पाते हो। दिखाने का मकसद आप लोगों को ये होता है। अच्छा अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा यहाँ पे आज के टेक्निकल सेटअप के हवाले से कि आज हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है, मैं एक तो इंट्राडे सेटअप भी बता दूंगा और थोड़ा लॉन्ग टर्म भी बता दूंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा यहाँ पे, तो जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद एक चीज़ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर जिसको कहते हैं कि टेस्ट जो है वो नहीं हुआ है। एक ये वाली स्पाइक है, इसका इसने टेस्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें ना प्रीवियसली अगर आप देखें तो ये वाली स्पाइक का टेस्ट हो गया। और मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइस अगेन दोबारा से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको इस लेवल से जो है वो डाउन साइड पे देखने को मिल सकती हैं। एक तो सेटअप आज हमारे पास ये है। दूसरा सेटअप ये है कि अगर हम लोगों ने बाय करना है तो हमारे पास कम से कम भी जो 33-42 का जो लेवल है, जब तक गोल्ड की प्राइसेस इसके ऊपर नहीं क्लोज हो जाती तब तक हम इसको जो है वो होल्ड करेंगे सेल वाली साइड पे। और फिर उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हम बाय देखेंगे। अच्छा इंट्राडे चार्ट के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने जो है वो ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को H1 के चार्ट की जो है वो समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि भाई आप इंट्राडे चार्ट के अंदर M15 के अंदर हमें बताया करें। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आज मैं समझाता हूँ कि एक चीज़ अगर आप लोग देखें ना, जैसे ही मार्केट यहाँ से चली, इसने यहाँ पे करेक्शन की और करेक्शन करने के बाद अगेन ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये आप लोगों ने समझनी है कि ये जो हो रहा है ना, ये वाला जो मूव हुआ है, ये वाला जो मूव मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मूव हुआ है ना, ये करेक्शन मूव है।
ये आपकी डायरेक्शन नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा, ये करेक्शन है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल के गोल्ड की प्राइसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये प्रीवियस लो था और ये ये प्रीवियस हाई था और ये प्रीवियस लो था। अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो 61 से ऊपर क्लोज हो जाती हैं, ये वाला 61 का लेवल है, ये पूरा का पूरा एक जोन है, ठीक है। अगर तो इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आपकी ऊपर वाली साइड पे जो है वो जा सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये है, और आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कि अगर यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखें कि यहाँ पे इसका ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ये जो है वो ये हमारे पास एक करेक्शन हुई, और करेक्शन के बाद अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा नीचे आती है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कोई एविडेंस मिलता है तो यहाँ से हम लोग जो है वो इसको जो है वो सेल वाली साइड पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अगर 33-42 ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास ये वाला जो लेवल होगा, मतलब कि ये अगर ऊपर बाय का, मैं आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ कि आपने कंफर्म बाय किस तरीके से करनी है। तो हमें कम से कम भी जो है वो बाय का वेट करना पड़ेगा 33-55 का। अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो 33-55 के ऊपर जाके क्लोजिंग देती हैं और यहाँ पे कोई सस्टेन मिल जाता है तो फिर हमारे पास एक क्लियर डायरेक्शन हो जाएगी कि हम लोग जो है वो 3400 के लिए इसको दोबारा जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने बाय किस तरीके से करना है, सेल किस तरीके से करना है। सो प्लीज़ मैं आप लोगों से हमेशा एक चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ किया करें और लेवल से ट्रेड किया करें। अब ये वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को अपनी कम्युनिटी के अंदर भी दिखा चुका हूँ। कोई भी जादू मंत्र नहीं है कि भाई मुझे अगर कोई गैब से इल्म नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आप लोगों के सामने है। तो कोशिश करें अपने ट्रेड सेटअप को जो है वो फॉलो करें और कोशिश करें स्टॉप लॉस के साथ काम करें, कोशिश करें इसकी लर्निंग लें, तब जाके आप इसके अंदर जो है वो कामयाब हो पाएंगे। तो बाकी एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि विदाउट लर्निंग इसके अंदर कोई सक्सेस नहीं है। अगर जिन भाइयों का, मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा कहता हूँ कि जिन भाइयों का जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है या जिन भाइयों को समझ नहीं आ रही कि गोल्ड के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, फ़ोन नंबर मौजूद है, आपको वीडियो के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा कि नंबर चल रहा है। तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके जो है वो आप सिग्नल भी ले सकते हैं, आप अपनी क्यूरीज़ को भी शेयर कर सकते हैं कि भाई अगर आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह हम आप लोगों की ज़रूर मदद करेंगे। तो बाकी वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।